हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेयर केयर के बारे में जो हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग की। अगर आप भी हेयर फॉल, डैंड्रफ या फ्रीजी हेयर से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेयर ऑयलिंग के फ़ायदे, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। ऑयल स्कैल्प और हेयर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, जो बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। रेगुलर ऑयलिंग से हेयर रूट स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ की प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल होता है ऑयलिंग से बाल ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी भी दिखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है जब आप तेल लगाकर मसाज करते हो, जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। रेगुलर ऑयलिंग से बाल हाइड्रेट रहते हैं, जिससे स्प्लिट एंड्स कम हो जाते हैं। हेड मसाज के साथ ऑयलिंग करने से स्ट्रेस और टेंशन भी दूर हो जाती है। कुछ नेचुरल ऑयल जैसे भृंगराज, आंवला और कोकोनट ऑयल एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, जो टाइम से पहले बालों को सफ़ेद होने को स्लो करते हैं। अगर आपके बाल फ्रीजी या रफ है तो ऑयलिंग उन्हें टैम करने में हेल्प करती है और मैनेजेबल बनाता है। आइए अब बात करते हैं ऐसे ऑयल के बारे में जो आपके हेयर टाइप के लिए सूट होती है। तो मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है, जो मेरे हेयर पे काफ़ी ज़्यादा सूट होती है। कोकोनट ऑयल हर हेयर टाइप के लिए, स्पेशली ड्राई और डैमेज हेयर के लिए बेस्ट होती है। डीप नरिशमेंट देता है, हेयर ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स को दूर रखता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। अब बात करते हैं हेयर ऑयलिंग के सही तरीके के बारे में। पहले अपने ऑयल को थोड़ा वार्म कर लेना है। ध्यान रखें, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा वार्म करना है। उसके बाद अपने स्कैल्प को सेक्शन में डिवाइड कर ले और फिंगर टिप की मदद से जेंटली ऑयल मसाज करें। ध्यान रखें, सिर्फ स्कैल्प पर ही फोकस करना है। अगर आपका स्कैल्प ड्राई और फ्लैकी है तो कोकोनट ऑयल एक नेचुरल मॉइस्चराइज का काम करता है। रेगुलर यूज से ईचिंग और ड्राइनेस को दूर करता है। कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो डैंड्रफ कॉजिंग फंगस से लड़ती है। ये नेचुरल डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर स्कैल्प में छोटी छोटी रेडनेस, इन्फेक्शन या बम्स हो जाए तो कोकोनट ऑयल उससे सूट करता है और इन्फेक्शन बनने नहीं देता। कोकोनट ऑयल से हेड मसाज करने से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होती है, जो हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है, जिससे हेयर ग्रोथ बेटर होती है। हेल्दी स्कैल्प का मतलब स्ट्रॉन्ग रूट्स। कोकोनट ऑयल रूट्स को नरिश करता है, जिससे हेयर फॉल भी कम होते हैं। ये ऑयल स्कैल्प पर जमा हुआ डस्ट, स्वेट और प्रोडक्ट बिल्डअप को सॉफ्टन करता है, जिससे वॉश करना इजी हो जाता है। गर्मियों में कोकोनट ऑयल लगाना स्कैल्प को ठंडक और रिलैक्सेशन देता है। ये स्ट्रेस और हेडेक में भी काफ़ी रिलीफ करता है। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल को टी ट्री ऑयल, नीम ऑयल या लेमन जूस के साथ मिक्स करके लगाना और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, स्पेशली डैंड्रफ या स्कैल्प इशू के लिए। अच्छे से स्कैल्प में ऑयलिंग करने के बाद जेंटल प्रेशर पॉइंट पर मसाज देने से हेडेक या माइग्रेन पेन में राहत मिलती है। ये प्रेशर पॉइंट ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। डेड स्किन सेल्स, डर्ट और एक्सेस ऑयल को लूजन करता है, जिससे स्कैल्प क्लीन और हेल्दी रहती है। 5 से 10 मिनट तक सर्कुलेशन मोशन में मसाज करते रहे। ये ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। फिर बचे हुए ऑयल को बालों के एंड्स तक अप्लाई करें। इससे स्प्लिट एंड्स को नरिशमेंट मिलेगा। एंड्स ड्राई और रफ हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप हीट स्टाइलिंग या कलरिंग करते हो। ऑयल लगाने से स्मूथनेस और शाइन आती है। ऑयल एंड्स फ्लेक्सिबल और हाइड्रेट रहते हैं।
जिससे बालों को टूटना कम हो जाता है। सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ एंड से बाल ओवरऑल हेल्दी और वेल मेंटेन लगते हैं। जब एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बाल लंबे होने के बावजूद जल्दी डैमेज नहीं होते। इससे आप लेंथ रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद बालों को एंड से कम करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप नीचे से कम करते हो तो बालों के नॉट्स और टैंगल जेंटली निकल जाते हैं बिना ज़्यादा खिंचाव के। स्टेप में बालों को लूज़ ब्रेड में बांध लें और 1-2 घंटे तक छोड़ दें। अगर आप ओवरनाइट ऑयलिंग करते हैं तो पिलो केस पर टॉवल लगा लें। लूज़ ब्रेड से बाल सिक्योर रहते हैं लेकिन टाइटफुल नहीं होता। इससे हेयर ब्रेकेज का रिस्क कम हो जाता है। ओपन बालों में फ्रिक्शन से टैंगल बन जाते हैं। चोटी बनाने से फ्रीज और नॉट्स नहीं बनते, स्पेशली रात को सोते वक्त। जब आप लूजली बांधते हैं तो एंड सेफ रहते हैं। फ्रिक्शन या रबिंग से स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुबह जब आप ब्रेड खोलते हैं तो बालों में सॉफ्ट नेचुरल वेव्स आ जाते हैं बिना किसी हीट स्टाइलिंग के। सिक्योर बाल कम टूटते हैं तो नेचुरली आप ज़्यादा लेंथ रिटेन कर पाते हो। ये इनडायरेक्टली हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टाइट हेयर स्टाइल से स्कैल्प पर स्ट्रेस पड़ता है जो हेयर फॉल का रीज़न बन सकता है। लूज ब्रेड स्कैल्प और रूट्स को रिलैक्स रखता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की बारे में जो अक्सर हम लोग ऑयलिंग करते वक्त करते हैं। ज़्यादा स्कैल्प पर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, इससे चिपचिपाहट लगता है और वॉश करने में भी दिक्कत होती है। रफ़ मसाज नहीं करना, इससे ब्रेकेज होती है। स्कैल्प पर नेल्स यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमेशा फिंगर टिप से ही मसाज करना चाहिए। रॉन्ग ऑयल चूज़ करना भी गलत होता है। अपने स्कैल्प के हिसाब से आप अपना ऑयल चूज़ करें। ज़्यादा हीट स्टाइलिंग करने से बालों की मॉइस्चर चली जाती है और बाल ड्राई, फ्रीजी और वीक हो जाते हैं। इसलिए हीट स्टाइलिंग करने से पहले आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। केमिकल ट्रीटमेंट से बालों को दूर रखें। बालों का नेचुरल प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा और लाइफलेस और ब्रिटल हो जाएंगे। ऑयल लगा के बाहर धूप में नहीं जाना है, इससे स्कैल्प बर्न या इरिटेशन हो सकता है। इसलिए आप हमेशा तेल अंदर रात के टाइम ही लगाएं और नेक्स्ट डे वॉश कर लें। तो ये था हेयर ऑयलिंग करने का सही तरीका। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? कुछ बेनिफिट्स, कुछ टिप्स आपको मिले होंगे। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं और आपके हेयर केयर के क्या सीक्रेट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।